चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात किया। पूरा जो देश था खुश था, सही था ना, मस्त था। और उसके बाद कुछ आगे लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं, क्या हुआ है तो उसके बारे में जानते हैं। कुछ चीजें जो वर्ल्ड मीडिया पे एक तरह से गलत अफवाहें फैलाई जा रही है, रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, उन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद का क्या सीन है, पाकिस्तान ने कुछ किया, रिटेलिएट किया, नहीं किया, उनके मिनिस्टर्स क्या बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा हम अपडेट जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप थंबनेल वीडियो का देख रहे हैं, इनसेन बॉम्बिंग एट पूंछ नियर LOC। तो इनसेन बॉम्बिंग का मतलब पागलपंती वाली बॉम्बिंग, मतलब बिना सिर पैर के। हमारे जो मिलिट्री ने जो एक्शन लिया, प्रॉपर टारगेटेड एक्शन लिया, आपको अच्छे से पता है, कोई सिविलियंस का कोई नुकसान नहीं हुआ, एकदम प्रॉपर 9 जगह पे एकदम टारगेट किया। और इस चीज के बारे में मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारी आर्मी ने एक प्रॉपर, आप कह सकते हो, एक वीडियो जारी किया। थोड़ा देखते हैं, ये इंडियन आर्मी का ट्विटर हैंडल है, थोड़ा देखो ये वीडियो। यहां पे आपको साफ साफ वीडियो दिख रहा है, कैसे हम टारगेट कर रहे हैं, लॉकिंग कर रहे हैं। कुछ एक और वीडियोस भी इन्होंने अपलोड किया है। तो ये आर्मी ने भी कुछ खुद से फुटेज जारी किए हैं और हमने उनके 9 ठिकानों को स्वाहा किया। अब इसी बीच में क्या होता है कि कल पूरे दिन भर यही चला, जितने भी पाकिस्तान या चाइना फंडिंग न्यूज एजेंसी है, कह सकते हो आप, या पाकिस्तान की मीडिया हाउसेस वर्ल्ड लेवल पे ये कह रही है कि हमने 3 रफेल को गिरा दिया, कुछ उनके सुखोई को गिरा दिया, पुरानी वीडियो पोस्ट करके। सुना होगा आप लोगों ने। तो थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। और प्रॉब्लम क्या हुई, द हिंदू हमारा एक रेपुटेड अखबार है, सबने नाम सुना होगा द हिंदू। द हिंदू ने एक पोस्ट किया और उसी का स्क्रीनशॉट लेके हर जगह वो पोस्ट करने लगे कि हमने रफेल को गिरा दिया, 3-3, 4-4 फाइटर जेट्स को हमने धराशायी कर दिया। हमारे सोचना एक लॉजिकल बात है, ये जो 9 अटैक हुए हैं POK में हुए हैं, हमारे रीजन में, पाकिस्तान तो हमारी सेना गई ही नहीं टारगेट हमने अपने इलाके से किया, मिसाइल लॉन्च किया, जाके उसने मार दिया, हिट कर दिया। तो हम पाकिस्तान के एरिया में जाएंगे तब तो वो लड़ाई की नौबत आएगी। हम तो अपने एरिया में बैठे बैठे टारगेट किया, उन्होंने गिरा भी दिया, बहुत अच्छी बात है। तो देखो क्या है, यहाँ पे एक मिलेगा, द हिंदू एम्पलीफाइज पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा दैट 3 इंडियन फाइटर। देखो इस टाइप से एकदम जूम लेके दिखाया गया है कि देखो रफेल का ये मलबा है और हमने उसको गिरा दिया है, ठीक है। यहाँ पे तुमको मिलेगा नीचे, ये हिंदू ने पोस्ट किया था ऐसे ही कुछ। तो ये इसी को वो फुटेज लेके हर जगह दिखाया जा रहा। समझ में आई बात है क्या, एक्चुअली जान लो। आप बेसिक साइंस आप जानते हैं, तो कोई भी एयर जेट या कुछ भी जाता है ना, तो उसमें फ्यूल टैंक होता है और फ्यूल टैंक का कुछ वजन होता है। किसी में 3 लेयर्स होता है, किसी में 2 लेयर्स होता है। जैसे एक ईंधन का फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसको इजेक्ट कर देता है कि एक्स्ट्रा लोड उसके ऊपर ना हो। समझ रहे हैं आप बात को। तो जो रफेल और ये फाइटर जेट है ना, उसपे फ्यूल टैंक होता है। एक टैंक हमारे गाड़ियों की तरह एक टैंक नहीं होता, मल्टीपल टैंक्स होते हैं। अगर एक टैंक का ईंधन खाली हो गया तो जो उसकी स्टील की बॉडी उसको इजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि लोड, एक्स्ट्रा लोड अननेसेसरी लेके ढोना नहीं है। तो इन फाइटर जेट्स ने ये टैंक को रिलीज किया क्योंकि ये खत्म हो चुका था। इसी को खुशी मना रहे हैं, रफेल को मार दिया, रफेल को मार दिया। अरे रफेल नहीं है, उसका टैंक है। अब इसी चीज को उन्होंने, अब ये चीज मिल गई, होता है ना कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद एक आदमी का और थोड़ा सा जानो, इसका नाम है हामिद मीर। आपको इसकी इमेज मैं दिखाता हूं हामिद मीर की। ये है हामिद मीर, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये है हामिद मीर, ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है और एक तरह से आप कह सकते हो कि पाकिस्तान के लेवल का सबसे बड़ा एक पिलर, मीडिया का पिलर है।
मतलब इसने अपने ट्विटर हैंडल पे कुछ भी लिख दिया तो एक तरह से लोग उसको सच मान लेते हैं या एकदम अंधाधुंध फॉलो करते हैं। समझ में आई बात? जैसे और ये इसने लिखा तो इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज को फॉलो करता है। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, जैसे मान लो इसने क्या किया, सबसे पहले इसी ने शुरुआत करी वो राफेल वाली बात की, 3 को शॉट डाउन कर दिया और ये सब, तो इसने पोस्ट किया तो उसके बाद सारी जितनी फौज थे उनकी, मतलब उनके लोग बस ट्वीट करना शुरू कर दिया कि हमने राफेल को मार दिया, 3 घायल कर दिए, ये कर दिया। इवन यहां तक ये चीजें नहीं रुकी, आप देखोगे न्यूयॉर्क टाइम्स रेपुटेड अखबार है, जर्नलिस्ट द न्यूयॉर्क टाइम्स, तो उसी के ऊपर आपको मिलेगा यहां पे भी ये चीजें होने लगी कि हम पाकिस्तानियों ने इंडिया के राफेल को शॉट डेड कर दिया, मतलब मार दिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और ये काफी प्रोपेगेंडा फैलाता है हामिद मीर, काफी लोगों ने कंप्लेन किया, तो रिजल्ट ये आपको मिला कि अकाउंट को विथहेल्ड कर लिया, क्योंकि भारत सरकार ने एक डिजिटल भी सर्जिकल स्ट्राइक किया है। अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए, इस पे ऊपर हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। जितने भी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले थे, जितने भी, चाहे वो शाहिद अफरीदी तक ही क्यों ना हो, जो इंडिया के अगेंस्ट में उल्टा पुल्टा बोलना, और सबके ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया है। तो ये बचा हुआ था, कल रात तक फैला रहा था, इसका भी आज सुबह सुबह तक आते आते सस्पेंड कर दिया, क्योंकि ये गलत अफवाह और फेक न्यूज हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हार्ड तरीके से नहीं, सॉफ्ट तरीके से। तो ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और हम बात कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चीजें आगे होने वाली है, कि अगर वो कुछ रिटेलिएट करेगा तो चीजें होंगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि संसद में जो उनका प्रधानमंत्री है वो बोलता है कि हम खून का बदला खून से लेंगे, जगह भी हमारी होगी और समय भी हम तय करेंगे। इनको खुद नहीं पता कि क्या बोल रहा है, ये यहां बोल रहा है। और उसका फॉरेन मिनिस्टर की बात देखो, हम संयम बरतेंगे, तनाव और नहीं बढ़ना चाहिए, नरम पड़े पाकिस्तान के तेवर। ये उसके फॉरेन मिनिस्टर, ये बोलता हम संयम बरतेंगे, हम लड़ाई नहीं चाहते। दोनों ये यहां बोल रहा है ये, और प्रधानमंत्री बोल रहा हम छोड़ेंगे नहीं। और ये दोनों इंटरनेशनल मीडिया में पीस स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद उसी बीच में शाम को न्यूज आती है क्या, कि पाकिस्तान ने आर्टिलरी फायरिंग कर दिया। कहां पे? एलओसी में। जो आपने थंबनेल देखा इसी चीज का था कि इनकी मिनिस्टर्स कुछ और बोल रहे हैं, और यहां पे इन्होंने क्या किया, भारी मात्रा में आर्टिलरी डिप्लॉय किया। आर्टिलरी मतलब जो वो फिक्स्ड गन होते हैं, बड़े बड़े निकलते हैं, तो चाइना से इन्होंने मंगाया, चाइनीज माल है। चाइना का तो हाल पता ही है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो वहां से ये लोग हैवी मात्रा में अंधाधुंध बॉम्बिंग कर रहे हैं, आर्टिलरी फायरिंग कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे, और ये सिर्फ लोग सिविलियंस मार रहे हैं। अब समझना, पूंछ में ये सारी चीजें कहां हो रही है, पूंछ में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो पूंछ इलाका है वहां पे सारी चीजें हो रही है, और सिविलियंस मारे जा रहे हैं। गुरुद्वारे पे ऊपर अटैक हो रहा है, पूरा एकदम तबाह किए जा रहा है। ये सारा सिंह साहब गुरुद्वारा, ये अटैक बर्बाद कर दिया गया। को वीडियो थोड़ा सा नहीं, ये ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी हालत है, ये इनका लेवल चल रहा है। प्रधानमंत्री कुछ और बोल रहा है, मिनिस्टर्स कुछ और बोल रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया में बोल कुछ और रहे हैं, कर यहां पे कुछ और रहे हैं। पूरा तरह से एक षड्यंत्र, पता नहीं करना क्या चाहते हैं, खुद ही नहीं पता है कि करना क्या चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में देखना होगा क्या होगा, और होगा क्या बड़ा। एक चीज और, हमारे फॉर्मल सीडीएस का नाम सुना होगा आपने, मनोज नरावने, ये हमारे फॉर्मल सीडीएस थे। सीडीएस कौन होते हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मतलब ये तीनों सेनाओं के हेड हो गए, और ये फिर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ट्वीट किया था कल, बस 5 वर्ड में पूरी कहानी को बताया। टेल मोदी आई टोल्ड मोदी। जाओ मोदी को बता के आओ। था ना उन रीजन के बेस पे जब मारा तो कुछ औरतों को छोड़ दिया, बोला जाओ मोदी से कहना। तो मोदी को मैंने बता दिया और ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ठीक है। तो ये 5 वर्ड में। और कल शाम में इन्होंने, आपको मिलेगा, ये सीडीएस बोल रहा है अभी पिक्चर बाकी है। तो इनको कुछ खास पता है जो हमें नहीं पता है। तो पिक्चर तो अभी बाकी है, ये तो ट्राई बॉल था, होगा तो बड़ा ही होगा, ये तो क्लियर कट मान लिए। क्योंकि कल ब्लैकआउट भी हुआ हमारे इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स में जो बॉर्डर के पास है, हाई अलर्ट पे है। तो ये है लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी तक का। र्यूमर्स और अफवाहें चल रही है, बस गनीमत मनाओ कि चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो जाए, क्योंकि चाइना इन्वॉल्व हो गया तो फिर ये फुल स्केल वॉर हो जाएगा। जब तक चाइना अभी तक डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहा है
तब तक तो मान लो कि मामला ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक मतलब हमारे पल्ले में ही। तो ये था लेटेस्ट डेवलपमेंट। थैंक यू।